बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला चंद घंटे आगे चला गया है। सैटरडे को हफ्ते वाले दिन बड़ी उम्मीद थी कि ये किसी न किसी ऐवान में इसका बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। क्या हुकूमत के पास तादाद पूरी नहीं? क्या हुकूमत मौलाना फजल रहमान की मरहून मिन्नत है इस हवाले से? क्या लाजमी तौर पे इनको मौलाना साहब के वोट जो हैं वो दरकार हैं, उनके बगैर गुजारा नहीं? ये तो बड़ी बड़के छिड़के मार रहे हैं ना कि जनाब हमारे पास नंबर पूरे हैं। असल बात क्या है ये हम आपके सामने रखेंगे। और फिर काबीना के अजलास से उठ के मोहसिन नकवी साहब जो वजीर दाखिला हैं वो मौलाना साहब को क्या पैगाम देने गए थे, और फिर उसके बाद मौलाना ने और बिलावल भुट्टो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फिर जेल में मुलाकात हुई है पीटीआई के वफद की इमरान खान के साथ। इमरान खान वहाँ क्या रोना रोते रहे, क्या बातें होती रही, और फिर ये मामला जो है एक दिन आगे क्यों चला गया है, इस पर बात करेंगे। और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर को अपने ओहदा से रिटायर हो रहे हैं। इसके बावजूद उनकी जो अहमियत है वो कम नहीं हुई। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? और फिर कुछ ऐसी इतलात भी हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट से जो जजेस हैं मौजूदा, जो खासतौर पे 8 जजेस जिन्होंने ये वजाहती नोट जारी किया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उनकी तरफ से, या जो उस 8 रुकनी बेंच के जो सीनियर अरकान हैं उनकी तरफ से कोई इस 26वीं तरमीम के हवाले से कोई मज़ाहमत की जाए, रंग च भंग कोई पाया जाए, इस तरह की गल्लां भी सुनने जा रही हैं। लेकिन पहले हम बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से काबीना का इजलास भी हफ्ते वाले दिन तलब किया गया था, कौमी असम्बली का इजलास भी तलब किया गया था, सेनेट का इजलास भी तलब किया गया था, लेकिन कोई इजलास भी मुकर्रर वक्त पर शुरू नहीं हुआ। इंतजार किया जाता रहा। ये इजलास यहाँ तलब किए गए थे, लेकिन इजलास जो है वो हो रहे थे या तो रियाला जेल में एक इजलास हुआ या फिर मौलाना साहब के घर में इजलास हो रहे थे। कभी कोई ग्रुप जा रहा है, कभी कोई ग्रुप जा रहा है, कभी हुकूमत जा रही है, कभी अपोजिशन जा रही है, कभी वो जो अख्तर मेंगल साहब है वो भी वहां पहुंच गए। क्या हुकूमत के पास वोट पूरे नहीं थे? अच्छा, ये मैं एक बता दूं, जब ये 5-6 बजे के करीब जब मौलाना के साथ मुलाकातें हो रही थी, उस वक्त मैंने ये पता किया तो उन्होंने मुझे जो बताया गया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बड़ा बाखबर आदमी हुकूमत के अंदर, ये इस जो ये तरमीम शरीफ है इसमें बड़ा किरदार, मरकजी किरदारों में से एक किरदार है वो साहब। तो उन्होंने कहा जनाब हमें सिर्फ सियासी और अखलाकी मदद के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए मौलाना की मदद दरकार है, वरना हमारे पास नंबर जो हैं वो पूरे हैं। तो उस वक्त मैंने कहा जनाब अभी तक ना सेनेट का इजलास शुरू हुआ है और ना ही कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ है, तो मामला क्या है? तो उन्होंने कहा जनाब ये हमारी जो ख्वाहिश है कि सेनेट का इजलास जो बुला के सेनेट के इजलास में ये बिल जो है तरमीम का ये पेश किया जाए। तो मैंने कहा फिर मसला क्या है? तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास नंबर जो है वो पूरे हैं, लेकिन 2 नंबर इस वक्त, जिस वक्त मैं बात कर रहा था उनके साथ कोई 5-6 बजे के करीब, तो उन्होंने कहा जब 2 नंबर हमारे पास कम है, वो साहबान जो हैं वो इस्लामाबाद में नहीं है, अभी पहुंचने वाले हैं, इस तरह की उन्होंने बात की। यानी मतलब ये कि अगर मौलाना साहब की जो इनके सेनेटर हैं 5 सेनेटर, उन्होंने तो मुझे कुछ और बात भी की थी। तो जो कल मैंने कहा था कि जनाब 3 सेनेटर जो हैं वो शायद मौलाना साहब को कह रहे हैं कि नहीं जनाब हुकूमत का साथ देना है, पीटीआई के साथ चलने की ज़रूरत नहीं है, हमारा मसवदा उन्होंने मान लिया है। और 2 जो है, एक कामरान मुर्तज़ा साहब हैं और दूसरे शायद मौलाना साहब के भाई हैं, तो वो एक अलग इशू है। और दूसरी तरफ जो नूर आलम खान साहब हैं उन्होंने भी बरमला ये कहा है मौलाना साहब से कि जनाब ये जो हमारे कौमी असम्बली में अरकान हैं तो इनमें से अक्सर जो है उनकी भी यही ख्वाहिश है कि जनाब बिल जो है तरमीम का उसके साथ चला जाए, लेकिन हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि मौलाना साहब को नाराज ना किया जाए। ऐसा ना हो कि मौलाना साहब जो है आगे जाके सियासी जो माहौल बनता है मुल्क का, ये पीटीआई और मौलाना साहब इकट्ठे होकर हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा करें। और वैसे भी आईनी तरमीम के लिए वो साहब कह रहे थे कि जितनी ज्यादा सियासी जमातों के साथ मुफाहमत या इत्तेफाक राय हो जाए उतना ही बेहतर होता है, तकवीत मिलती है उस कानून साजी को, वो साहब कह रहे थे। तो उन्होंने कहा जनाब, फिर मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा वो साहबान जो हैं वो अब हमारे रास्ते में हैं, तो अब किसी वक्त भी हम अजलास बुला के सेनेट का ये तरमीम जो है ये पास करवाने की पोजीशन में है।
लेकिन सरदस्त मौलाना का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, उससे पहले जो कल मुलाकात हुई मौलाना की इनके साथ, पीटीआई के अरकान के साथ, तो वहां फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी गए थे, एक कमरे में बैठे हुए थे, उनकी अलग मौलाना से मुलाकात हुई। जाते जाते वो इन लोगों से मिले थे और इन्होंने फिर रिक्वेस्ट की, जनाब हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम खान साहब से मुशावरत के बाद ही कोई हतमी राय दे सकते हैं, और ये हमारी मुलाकात नहीं करवा रहे। तो उन्होंने फिर कोई इंतजाम किया और कल सैटरडे को सुबह के वक्त ये मुलाकात होनी थी, लेकिन जो है वो 3 बंदों से ज्यादा को इजाजत नहीं दे रहे थे जेल काम। बहरहाल वो कहते हैं हमने 5 बंदों ने जाना है, फिर 5 बंदों को इजाजत दे दी कि 5 बंदे गौहर अली खान, असद कैसर साहब, हामिद रजा साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब, ये गए हैं वहां, उनसे मुलाकात की है। अच्छा, अब मुलाकात की जो कहानी ये बाहर आके सुना रहे हैं कि मुस्बत जो राय का इजहार किया है, मौलाना साहब को जाके बताया, और मौलाना साहब भी बड़े खुश थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया। तो अब वहां जो जेल से खबर आई है और उस खबर में सदाकत है। ये गौहर अली खान साहब जितनी मर्जी तरदीद करने के जनाब हमारी डांट डपट नहीं हुई, खान साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की, ये ठीक है खान साहब ने उस तरह नहीं की होगी, ओए तो ये वो इस तरह शायद, लेकिन उनकी आदत है। वो मैंने अपने कल के विलाग में भी कहा था कि खान साहब से ये तवक्को न रखी जाए कि कोई मुफाहमत की तरह बात जाएगी। उनको जो फिक्र लगी हुई थी, जो मुलाकात हुई है वहां, कि जनाब ये चलो ये तो तरमीम वाली बात तो है, कर रहे, इसमें भी देख लेते हैं क्या मामला है, ये तो दरिया का जो भी हामिद खान साहब का मौकफ है और सलमान अकरम राजा का मौकफ है, उससे मिलती जुलती बात खान साहब ने की। लेकिन ये तो बड़ी मुख्तसर, इस मौजू पे बड़ी मुख्तसर बात हुई है। असल बात तो ये करते रहे कि जनाब ये तो चलो तरमीम आप कर लेंगे, तो मेरा क्या होगा। ये तो अदलिया जो है, ये जिसके बारे में ये गुड टू सी यू वगैरह इस तरह का जो मामला देख रहे थे कि हम भूख हैं, हम काले भूख हैं, उस तरह के जजेस के हवाले से वो तो समझ रहे थे जनाब मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे तो फिर जनाब हमारी मौजें हैं, 4 हल्के खुलेंगे, नए इलेक्शन होंगे, हुकूमत घर जाएगी, 9 मई वाला वाकया जो ठप हो जाएगा, कमीशन बन जाएगा, इस तरह की बातें शायद। और भी एक दो अहम जो तकर्रियां हैं इस मुल्क में, अहम ओहदे, उसके वाले से भी इनके दिमाग में कोई खिचड़ी खिचड़ी पक रही है इन लोगों के। तो वो मेरे लिए क्या किया आप लोगों ने, मैंने कहा था जनाब एहतजाज करो, बहरहाल शंघाई ताबन तंजीम वाली बात जो है ये की जा रही है, लेकिन वो उन्होंने ये नहीं कहा कि शंघाई, उन्होंने कहा जनाब ये दी चौक वाला क्यों खत्म किया तुम लोगों ने एहतजाज, और फिर तुम लोग रोजाना एहतजाज की कॉल देते हो और नाकाम हो जाते हो, ये हो क्या रहा है। ऐसी हरकतों के साथ जैसे तुम मुझे बाहर निकलवाना चाहते हो, ऐसे वो मुझे छोड़ने वाले नहीं, कोई प्रेशर बनाओ। अच्छा, ये कह रहे हैं गौहर अली खान साहब जो हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब कोई डांट डपट नहीं हुई, ये नहीं हुआ, लेकिन साथ ही एक और बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं जनाब हमारी 45 मिनट जो है खान साहब के साथ बात हुई है। तो वो कहते हैं जनाब पहले तो उन्होंने जो जेल की सूरत हाल है जो उनके साथ हो रही है उसका जिक्र किया, ना उनके पास टीवी है, यानी कि वो कहते हैं 2 हफ्तों से उन्हें टीवी भी देखने नहीं दिया जा रहा, अखबारात भी नहीं मिल रहे, साइकिल भी शायद चुक के ले गए ने, इस तरह की बातें शायद उन्होंने की है। तो फिर उन्होंने अपनी बहनों का जिक्र किया, मेरी बहन भी तुझे फड़वाती है यार, की करते पे हो। तो लेकिन वो कहते हैं जब जब आईनी तरमीम पे हम अभी हमारी बात शुरू ही हुई थी कि पुलिस वाले आ गए, इनका टाइम खत्म हो गया। 45 मिनट की मीटिंग में अभी बात शुरू की है इन्होंने आईनी तरमीम की। इसका मतलब जो खबर जराए से निकली है बाहर वो दुरुस्त है कि पहले ये आधा घंटा 35 मिनट जो है ये इसी में बात करते रहे, खान साहब अपने रोने रोते रहे कि मैंने बाहर करो कि मैं करना, वो कहता थोड़ा तो कुछ नहीं होना, थोड़े पास रोक नहीं है उनके जनाब गंडापुर समेत तो कुछ 4 लोग होर ने वो मैंने मिलाओ, उन्होंने गल करांगा मैं। गंडापुर साहब शायद लुके फिरते ने, वो खान साहब ਨੂੰ मिले नहीं आ रहे, सामने नहीं आ रहे, की मसला होना था, वो एक अलग वो पीछे कोई गल होगी वो भी पता कर लेने की मसला है। तो बहरहाल ये जनाब आगे फिर ये मिले हैं मौलाना साहब से, और मौलाना साहब को इन्होंने कहा जनाब जो वो खान साहब ने बड़ी मुस्बत जो है वो बात दी, हमें 1 दिन और दे। तो खान साहब ने 4 बंदों को बुलाया है, तो वो यानी वो कहते हैं कि 4 बंदों की और मुलाकात करवा दी जाए, यही कह रहे हैं ना वो। तो फिर ये जो है दूसरी तरफ से फिर वो अख्तर मेंगल साहब भी गए उनके पास, मौलाना के पास, और उनका मेरे बंदे डरा रहे ने, मेरे सैनिटर चुक लेने, इस तरह की बातें शाते। और मौलाना साहब ने भी कहा था मेरे एक सैनिटर जो है वो गायब किया गया, अब वो शायद वापस आ गया सैनिटर, लेकिन मौलाना साहब अभी गुस्से में है इस हवाले से कि जनाब उन्होंने कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनाब वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात उसी तरह है डराने धमकाने वाले जो अरकान असम्बली को ये पास करवाने के लिए। तो वो जनाब फिर उसके बाद
जो सरकारी वफद एक जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की 4 मरतबा 24 घंटों में मुलाकात हुई है और आखिरी मुलाकात जो उनकी है वो 6 से ज्यादा घंटों पर मुश्तमिल थी। 6-7 घंटे मौलाना साहब के साथ वो रहे हैं। तो पहले जब मुलाकात हुई मौलाना के साथ तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कामरान मुर्तजा साहब थे उनके साथ, जो उनके सेनेटर हैं और जो उनके लीगल अफेयर्स को देख रहे हैं, इस बिल को देख रहे हैं, और उनके जो तर्जमान थे जमीयत उलमा इस्लाम के वो थे। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब मुसद्दे पे इत्तफाक राय मुकम्मल हो गया है। मौलाना साहब नहीं आए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा जनाब मुकम्मल हो गया। अगर इत्तफाक राय मुकम्मल हो गया था तो फिर जाते जाके जनाब मंजूर कर लेते, उसको वो पेश कर देते सेनेट में या कौमी असम्बली में, लेकिन नहीं गए। अब उसके बाद जो है ये जनाब पहुंचे हैं वफाकी काबीना के अरकान। उनमें जो थे वो थे साक डार साहब, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी वज़ीर आज़म जो हैं मोहसिन नकवी साहब, आज़मगीर तारड़ साहब, और ये 3-4 लोग जो हैं वो गए हैं मौलाना के पास। तो बिलावल साहब पहले से वहाँ मौजूद थे, तो इनकी मौलाना के साथ कोई बातचीत जो गपशप जो है वो होती रही। इसी दौरान 11 बजे सेनेट का इजलास शुरू हो गया और 12 बजे तारीख बदलनी थी, यानी 19 से 20 तारीख होनी थी, तो वो इजलास जो है उसका मुलतवी किया जाना ज़रूरी था, तो उन्होंने मुलतवी कर दिया। लेकिन अगली तारीख जो है थोड़ी देर बाद ये खबर आई कि 12:30 बजे, रात को 12:30 बजे सेनेट का इजलास जो है दोबारा तलब कर लिया गया और साथ ही काबीना का इजलास तलब कर लिया गया। अच्छा, 12 बजे जो है ना ये लोग जो हैं असाक डार, मोहसिन नकवी और आज़मगीर तारड़ वहां से निकलते हैं। मोहसिन नकवी साहब के जो चेहरे पे बड़ा तनाव था उस वक्त, बाकी भी जो है वो खुश नहीं निकले वहां से। अब पता ये चला है कि मौलाना साहब ये कह रहे थे कि जब पीटीए वाले मेरे पास आए हैं, उन्होंने 1 दिन मांगा है, 1 दिन उनको दे दें और उसके बाद यानी आज वो कहते हैं कि आज अगर बिल आप पेश करते हैं तो मैं, क्योंकि उनसे वादा कर बैठा हूं 1 दिन की मोहलत का कि मोहलत लेके देता हूं, तो इसलिए मैं वोट नहीं कर सकूंगा बिल के हक में, ये मौलाना साहब ने कहा। ये लोग जो है वहां से उठ के आ गए और कहने वाले कहते हैं कि ज्यादा खुशगवार माहौल में ये बात नहीं हुई जब ये लोग उठ के आए हैं। और आते ही इन्होंने काबीना का इजलास बुला लिया और वज़ीर आज़म की सदारत में काबीना का इजलास जो है वो शुरू हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो मौलाना के पास ही रहे, वो नहीं आए, ये लोग आ गए। वो उनकी मौलाना के साथ बातचीत होती रही, वो यही समझाते रहे होंगे कि जनाब वो तो डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो चाहते ही ये है कि किसी न किसी अंदाज में ये 25 तारीख से आगे मामला चला जाए। वो कल मिल के आए हैं, 45 मिनट जो बात हुई है उनमें 5-7 मिनट जो है वो इस पे बात हुई है तरमीम पे, बाकी सारे वो अपने रोने रोते रहे और फिर वो कहते हैं मुझे मजीद बंदे चाहिए जिनके साथ मैंने बात करनी है। ये सारा कुछ हुआ है ना, तो वो जनाब ऐसा ना करें, आप मौलाना को वो मनाने की कोशिश करते रहे। इसी दौरान जो है काबीना का इजलास शुरू हो गया। अब वहाँ जो खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वहाँ मामला ये हुआ कि वहाँ बहुत सारे लोग जो ऐसे थे वो कहते हैं हमारे पास नंबर पूरे हैं, सेनेट का इजलास 12:30 बजे हो रहा है, तो ये जो बिल है जिसकी पार्लियामानी कमेटी मंजूरी दे चुकी हुई है और इसमें जो मौलाना साहब की तजावीज़ हैं वो भी शामिल है, तो ये बिल मंजूर करें और सेनेट में पेश कर दें। इसकी जरूरत ही नहीं मौलाना की हमें, हमारे पास नंबर पूरे हैं। 2 बंदे जो गायब थे वो शायद इनके पास राब्ते शाब्ते में आ गए थे, तो वो फिर वहाँ वज़ीर आज़म ने ये कहा कि वही जो मैंने बात की कि यार आगे भी चलना होता है, मुस्तकिल में सियासी इस्तेहकाम चाहिए, तो रौला चौला जो है पड़ा रहेगा। और मौलाना साहब जो कोशिश भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे इमरान खान की तरफ से जो पैगाम आया है वो मुस्बत रवैये का पैगाम आया है, तो देख लेते हैं। इत्माम हुज्जत के लिए मौलाना साहब से एक मरतबा फिर पूछ लिया जाए कि उनका क्या प्रोग्राम है। तो मोहसिन नकवी साहब जो चंद मिनट पहले मौलाना के पास से निकल के काबीना के इजलास में आए थे, तो उन्हें कहा गया कि एक मरतबा फिर आप मौलाना से जाके बात करें। और जो मेरी इत्तला है ये यानी कि हो सकता है लबो लहजा ये ना हो, लेकिन जो कहा गया उसका जो खुलासा है वो ये है कि मौलाना साहब से पूछ लें कि उनका क्या प्रोग्राम है। अगर उन्होंने बिल का साथ देना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देना तो हम उनकी मदद के बगैर ये बिल जो है ये पेश करने लगे।
ये मामला हुआ है। और मोहसिन नकवी साहब ने जाके फिर इसी तरह को पैगाम दिया होगा, इसी अंदाज में या किसी और अंदाज में। यार सियासी लोग हैं, आपस में रवाबत भी हैं, इनके तलकात भी हैं, प्यार मोहब्बत भी है, गुस्से भी हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो उन्होंने किसी न किसी अंदाज में वो जाके जो है कन्वे किया। तो उसके बाद जो फजल रहमान साहब हैं, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने देखी होगी टीवी चैनल पे, तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ਉਹਦੇ हाथ से नहीं रुक रहे थे, मुसलसल मुस्कुरा रहा सी। यानी कि वो कई दिनों से इस काम के पीछे लगे हुए हैं। थकावट भी होगी, इंसान है आखिर, वो मशीन तो रोबोट तो नहीं है। इसके बावजूद वो शाश पे शाश थे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। और मौलाना साहब जो हैं वो बहुत ही संजीदा नजर आ रहे थे। माजी में जैसे गुफ्तगू करते वक्त वो मुस्कुराते भी हैं, मजाक भी करते हैं, मजाक समझते भी हैं, जवाब भी देते हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना साहब ऐसे लग रहे जैसे मूड उनका जरा थोड़ा सा ऑफ हो। फिर उन्होंने बताया कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो तरमीम तैयार की जा रही थी, तो उसमें कोई अब ऐसा बड़ा मतनाज़ा नुक्ता मौजूद नहीं है जिसमें हमारा इत्तेफाक ना हुआ हो। और वो कहते हैं जो मतनाज़ा शिक्के थे जिन पे हमें एतराज़ था, हुकूमत उनसे दस्तबरदार हो गई है। मैं 2 महीने से लगा हुआ हूँ किसी तरीके से अफ़ाम व तफ़हीम के साथ तमाम सियासी जमातों को साथ लेके ये तरमीम करवाई जाए। तो पीटीआई के साथ मैं राब्ते में था, मुशावरत में भी शामिल रहा, मुशावरत भी जारी रखी, राब्ते भी रखे। तो अब जो हमने मसवदा तैयार किया है, तो ये जब इमरान खान के पास पहुंचा है, तो वो कहते हैं जनाब जो वफद गया था उसने मुझे बताया है कि जनाब उन्होंने मुस्बत रवैये का इज़हार किया है, तो 1 दिन और हमें दे दें। वो कहते कि 1 दिन और मांगा है, और मैंने वादा कर लिया उनके साथ कि मैं कोशिश करता हूँ कि 1 दिन आपको और मिल जाए। तो फिर वो जो है उनका वो इसलिए 1 दिन उन्होंने कहा। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इससे इत्तेफाक कर लिया। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा कि जनाब मेरी ख्वाहिश है कि जो बिल है ये मौलाना साहब जो हैं ये पेश करें, या मौलाना की जमात जो है ये पेश करे ऐवान में। और इस हवाले से जो हमारे वजीरे कानून है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आखिर में कबीना इजलास के बाद, तो उन्होंने कहा जनाब ये मौलाना साहब की ख्वाहिश है कि वो पेश करें। और फिर दूसरी बात, यानी वो कह रहे हैं मौलाना की ख्वाहिश है, लेकिन बिलावल साहब की ख्वाहिश है, मैं पहले भी एक दफ़ा अर्ज कर चुका, जो इनकी ख्वाहिश है बिलावल भुट्टो की और नून लीग वालों की, कि मौलाना साहब इसके जो मदरजात हैं बिल के वो सामने लेके आए। अब वो तो सीधा जो मदरजात सामने आ ही चुके हुए हैं, तो वो अब मौलाना साहब जो हैं वो उनको कहा जा रहा है कि वो पेश करें। लेकिन उनका जो कबीना में कुछ चीज़ें हैं जिनकी मंजूरी होना ज़रूरी है, जैसे सेक्रेटरीट वगैरह बनना है सुप्रीम कोर्ट में, और जो जुडिशल कमीशन है उसका सेक्रेटरीट नहीं है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सेक्रेटरीट नहीं है। तो उसके लिए वो कहते हैं कबीना की मंजूरी लेना जो है वो ज़रूरी है। बहरहाल इसको पेश किया जा सकता है, पहले करारदाद के जरिए मंजूरी ली जा सकती है और फिर इसको बिल पेश किया जा सकता है। कोई भी बंदा जो है इसको पेश कर सकते हैं। आज जो है सेनेट का इजलास भी 3 बजे होगा, कौमी असम्बली का इजलास भी 3 बजे होगा, और 2:30 बजे जो है ये वफाकी कबीना का इजलास होगा। तो वहाँ ये तय अब ये हो गया कि हर हाल में इसको आज यानी ये पेश करना है सेनेट में और कौमी असम्बली में, और इनकी कोशिश है कि एक ही दिन में ये बिल जो है ये मंजूर करवा लिया जाए। और वजह इसकी मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि 21 तारीख तक या 22 तारीख तक वो पार्लिमानी कमेटी बननी है। पार्लिमानी कमेटी ने, क्योंकि 26 महीने तरमीम में लिखा हुआ है कि पहली मरतबा जो है चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन पहले जो नए चीफ जस्टिस हैं उनकी नामजदगी करनी है पार्लिमानी कमेटी ने, जो 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी होगी। और अब ये पता चला है कि कुछ चीज़ें, और पहले तो था ना कि वो वाला कि एक आईनी बेंच बनेगा सुप्रीम कोर्ट में, और अब ये पता चला है कि उसमें जो इनकी बिलावल भुट्टो जरदारी की ख्वाहिश थी कि सूबाई सतह पे भी आईनी अदालतें बने, तो ये उसी तर्ज पे हाई कोर्ट्स में भी आईनी बेंच जो हैं वो बनेंगे। अच्छा, अब काजी साहब की मैं कह रहा हूँ ना कि अहमियत कम नहीं हो रही, और दूसरी तरफ जो मज़ाहमत है उसके भी इम्कानात मौजूद हैं। अच्छा, वैसे एक साहब बात कर रहे थे बैठक में कि जनाब वो जो सूद ख़त्म करने वाली मौलाना ने शर्त रखी है, ये नई शर्त नहीं और ना ही ये नई बात है। जो आइन का आर्टिकल 38 है ना, उसमें लिखा हुआ है कि सूद के खात्मे के लिए जल्द से जल्द खात्मे के लिए कोशिश की जाएगी, ये लिखा हुआ है। अब उसमें इन्होंने तारीख दे दी है कि 2028 तक जो है सूद खत्म करने की कोशिश की जाएगी। पहले डेडलाइन कोई नहीं थी, जल्द से जल्द लिखा हुआ था। ये कोई नई बात नहीं है अगर हुकूमत ने मानी है। ये वफाकी शहरी अदालत में सूद के खिलाफ, सूदी निज़ाम के खिलाफ जब मामला गया था 90 की दहाई में, तो फिर
वो उन्होंने सूदी निज़ाम जो है इसको गैर आईनी गैर इस्लामी डिक्लेयर कर दिया था। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था अपील की शक्ल में, और फिर वो स्टे रहा एक तरह से। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ये 19 दिसंबर 1999 में इसका फैसला आया, और उन्होंने वफाकी अदालत के फैसले को बरकरार रखा और हुकूमत को कुछ टाइम दिया, कितने दिन के अंदर अंदर आप सूदी निज़ाम खत्म करें। फिर पीसीओ आ गया, फिर जो है एक नई अदालत बन गई, और उस अदालत में अपील गई, और उस अपील ने जो है काफ़ी देर उसको पड़ा रहा, और फिर उसको रिमांड कर दिया शरई अदालत में कि जनाब आपने सही फैसला नहीं दिया, इसमें कुछ चुकम है। तो जिस पर तो अब जब ये पीडीएम की हुकूमत आई है, तो तब ये मामला जो है उन्होंने खोला था वफाकी शरई अदालत। तो इन्होंने हुकूमत ने यकीन दहानी करवा दी थी, असाक डार साहब जो है वज़ीर खजाना, उन्होंने यकीन दहानी करवा दी थी जाके कि जनाब ये जो है हम 2028 तक सूदी निज़ाम जो है ये ख़त्म कर देंगे। तो बहरहाल अगर मौलाना साहब को इसका क्रेडिट मिलता है तो मिलने, क्योंकि उनके तो मशहूर में चीज़ शामिल है ना, तो मिलने दिया जाए। और दूसरी तरफ जो काजी साहब की अहमियत की मैं बात कर रहा हूँ, अगर तरमीम जो है वो मंजूर हो जाती है, तो फिर जो आईनी बेंच है वो किसने बनाना है? जुडिशल कमीशन ने। तो 25 तारीख तक जुडिशल कमीशन के सरबराह कौन है? काजी फायज ईसा साहब। जो नई तश्कील है, जो नई तरतीब है जुडिशल कमीशन की, उसमें भी उसका हेड चीफ जस्टिस ही है, और उसमें 4 अरकान जो हैं वो पार्लियामेंट से जो है वो शामिल हो जाएंगे, 2 सेनेटर और 2 कौमी असम्बली के अरकान वो शामिल हो जाएंगे। तादाद जो है हुकूमती अरकान और पार्लियामेंटेरियन की बढ़ जाएगी, लेकिन हेड उसको कौन करेगा? चीफ जस्टिस करेगा। तो ये जो आईनी बेंच की तादाद और ये जो चीज़ें उसके मुतल्लिका मामलात हैं सारे, वो काजी साहब करके जाएंगे, एक बात। और दूसरा 26वीं आईनी तरमीम में जो आईनी इस्लाहात की जा रही है, इस हवाले से कुछ जजों के बारे में ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि वो मुज़ाहमत कर सकते हैं, उस पर अमल के हवाले से कोई रुकावट डाल सकते हैं। तो पहले नंबर पे तो वो ज़ाहिर है सैयद मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, जिनका वो कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि जनाब उनको चीफ जस्टिस मुकर्रर नहीं किया जा रहा। पीटीए वाले चाहते हैं मंसूर अली शाह साहब हो, और बातें ये हो रही है कि जनाब जो पैनल आ रहा है 3 रुकनी, इसलिए आ रहा है कि पहले 2 बंदे जो रखने नहीं चाहती हुकूमत, इस तरह की बात है। बहरहाल आइन का जब मामला आ जाएगा, आईनी तरमीम हो जाएगी, तो फिर तो किसी खास नहीं होगी ना उसके पीछे, फिर तो आइन जो है वो बाला होगा। तो बातें हो रही है जनाब यही अफरीदी साहब आएंगे और ये लोग रुकावट डाल सकते। 8 जजों ने एक जो वजाहत की है, कल उसमें मैंने भी लाख किया था, वो जो मखसूस जिसने वाली वजाहत नहीं की उन्होंने कि जनाब कानून बन भी गया तो खैर है, हमारा 12 जुलाई का जो हुक्म है ना कि जनाब ये पीटीए को मिलनी है, वो उसको दे दीजिए, वो हमारा हुक्म जो गैर मौसर नहीं हुआ उससे। हालांकि उसको जो कानून है वो तो ज़ेरे बहस ही नहीं आया, आपके सामने नहीं था, आपने कैसे फैसला कर दिया उसका? बहरहाल वो एक अलग बहस है, जब मामला अदालत में जाएगा तो उस पे जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, और वेबसाइट पे भी चढ़ा दी है। जब पहले इन्होंने 14 सितंबर को वजाहत की थी ना, वजाहती नोट वेबसाइट पे चढ़ गया, तो उससे काजी साहब ने रिपोर्ट तलब की थी कि जनाब ये ओरिजिनल फाइल कहाँ है, नंबर कहाँ है, दरखास्त कहाँ है, किसके पास जमा हुई थी, सारी दरखास्त जो है वो ये सारा मामला जो है ये रिकॉर्ड पे आ चुका हुआ है। और उस वक्त मैंने कहा था एक तरह से इन जजेस के खिलाफ चार्जशीट है, ये मिसकंडक्ट है जो ये जजेस कर रहे हैं, रूल्स को बाईपास कर रहे हैं। और अब फिर उन्होंने जो वेबसाइट का हेड है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार मुतल्लिका और डिप्टी रजिस्ट्रार, उनसे वजाहत तलब की है कि भाई मेरे आप लोगों के पास नंबर तो लगा हुआ था उस पर, और नंबर लगा हुआ था, कमेटी में जाना चाहिए था, कमेटी में नहीं गया मामला बेंच की तश्कील के लिए जो उनकी सिविल मिसलिनियस थी। तो उन्होंने ये पूछा कि जनाब ये वेबसाइट पे कैसे चढ़ गया? अब वेबसाइट पे चढ़ गया, उन्होंने आर्डर में लिखा हुआ है, वजाहत में लिखा हुआ, आर्डर नहीं वो वजाहत है, उसमें लिखा हुआ कि इसको वेबसाइट पे चढ़ा दिया जाए। ये जजों ने 8 जजों ने अपने नोट में ये लिखा हुआ है। तो अगर ये नहीं, अगर ये जो मुलाजम है जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार वगैरह, तो फिर अगर उनकी गलती है तो उन लोगों की भी गलती है ना जिन्होंने हुक्म जारी किया है। और काजी साहब के बारे में मैंने ये कहा था कि पंजाबी कहते हैं ना कि ये खाने में डर नहीं है, ये डरता नहीं है बंदा। आखिरी वक्त तक जो पहले दिन मौकफ था, कौन इनके साथ खड़ा था कौन नहीं खड़ा था, अब कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, काजी साहब अपनी जगह पे खड़े हैं। और फिर ये ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि जनाब याहिया अफरीदी साहब क्योंकि इनके दोस्त रहे हुए हैं, एक वहाँ ला फर्म इकट्ठी इनकी थी, एक चैम्बर था मंसूर अली शाह साहब का, तरमीन साहब का और याहिया अफरीदी साहब का। तो
शायद कि दोस्ती दोस्ती के वास्ते देके कहा जा रहा हो, जनाब अगर आए तो ज़ाहिर है आपका अगर कुर्रा निकलता है, हमें नज़रअंदाज किया जाता है तो आप इनकार कर दें अलग। अब तक का जो रिकॉर्ड है यही अफरीदी साहब का, वो एक अपराइट जज का है और उनके बारे में अमूमी शोहरत है वो भी यही है कि अपराइट जज कानून और आइन के मुताबिक चलने वाले साहब हैं। वो फ़राइज़ की अदायगी या इंसाफ करते वक्त ना दोस्तियाँ देखते हैं, ना धड़े देखते हैं, ना उनका कोई धड़ा है इस हवाले से। वैसे भी आईनी तकाज़ा है कि अगर किसी शख्स का चीफ जस्टिस के तौर पे तकर्रर हो जाता है, तो आईनी तौर पर पाबंद होता है अपने ओहदा का हलफ उठाने के लिए और ओहदा सँभालने का पाबंद होता है। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं कि एक मरतबा वहाँ थोड़ी-सी हलचल होनी ज़रूर है। लेकिन मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि अगर कोई इस्तीफ़े आते हैं, जो कुछ होता है, तो हुकूमत ने उसका मुतबादल बंदोबस्त जो है, वो किया हुआ है। अब क्या होता है, ये 1-2 दिन की बात है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।